भव माने संसार और 8वीं माने जंगल। ये भवाटवी क्या है? एक समय की बात है कि 6 डकैत एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए। ये 6 डकैत जैसे ही उस व्यक्ति के पीछे पड़े हैं और उसी समय इस व्यक्ति ने जैसे ही दौड़ लगाई है, डकैत पीछे चल रहे थे और एक अंधा कुआं मिला है। अंधे कुएं में ऐसा होता है कि जब जल नहीं होता है तो उसमें वृक्ष उग जाते हैं। तो उसमें एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष था और इतना भयभीत हुआ है कि उस अंधे कुएं में जाकर के गिर गया है। ध्यान देना। और जब व्यक्ति गिरेगा तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। तो उसने क्या किया कि एक डाली को पकड़ करके लटक गया है। अब उस व्यक्ति ने देखा है कि ऊपर जाता हूं तो ये 6 डकैत हैं, नीचे देखूं इसमें जल कितना है। तो उस कुएं में जल तो नहीं था, कुंडली मार करके एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प बैठा हुआ है। अब उसने सोचा है कि ऊपर जाता हूं तो डकैत है और नीचे जाता हूं तो यह सर्प मुझे डंसर कर लेगा। जैसे ही ये ऊपर देख रहा था उस समय मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, ये आई और ये डाली से लटका हुआ है। 6 डकैतों ने क्या किया कि एक पत्थर लिया है और उस मधुमक्खी के छत्ते में दिया है और मधुमक्खी के छत्ते में जैसे ही दिया है तो उसमें से रस टपक रहा है और रस टपक रहा है और जाकर के इसकी जिह्वा पर टपका। अब इस रस को जैसे ही है ग्रहण करने लगा है, ये मौत को भी भूल गया है। ऊपर दिखा है कि 2 चूहे डाली को काट रहे हैं और यह मधुमक्खी के रस को महाराज ग्रहण कर रहा है। और जैसे ही मुख में मधुमक्खी का रस टपका है, कहा कि बैकुंठ अब तो थोड़ी दूर है। अब इसको पता नहीं है कि ये चूहे उस डाली को काट रहे हैं। कहा कि अभी तो डाली बहुत मोटी है और फिर भी महाराज ये रस को चखता रहा है। एक कुआं क्या है? एक कुआं संसार ही कुआं है और संसार के कुआं में हम आयु रूपी महाराज डाली पर लटके हुए हैं और ये चूहा क्या है? हमारी दिन रात ही घट रही हैं। ये डाली आयु रूपी डाली को ये काट रहा है। और ये महाराज नीचे कौन है? नीचे यह सर्प जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, यही तो काल है। कहने का मतलब है कि जीव ये संसार ग्रस्त के मोह में इतना है, विषय भोगों को रचना से चक रहा है और इसको मौत का भय नहीं है। आज क्या हुआ? मधुमक्खी के रस को यह चक रहा था, उसी समय आयु रूपी डाली को काटा है और ये नीचे गिरा है और उस समय उस सर्प ने काल ने उसको दंशन कर दिया है। गोविंदाय नमो नमः हो गई है। यही जीवन में भवाटवी का महाराज वर्णन कराया हुआ है। आज जो भरत आए थे और भरत ने भजन करने के लिए आए थे, आज मरने के समय और किसी को याद नहीं किया है, आज हिरण के बच्चे को याद किया है और हिरण के बच्चे को याद किया और उसी समय इनकी मृत्यु हुई है। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई और उस परमात्मा ने इनको एक रूप दिया है, क्योंकि हिरण को याद किया है तो इनको हिरण ही बनना पड़ा और हिरण ही बनना पड़ा। पूर्व का इन्हें याद था और जितने भी हिरण थे वह हरी घास खाया करते थे और ये है ना, यह सूखी घास को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सूखी घास में महाराज कीड़े नहीं होते हैं। आज जैसे ही उस वन में अग्नि लगी है और वन में जैसे ही अग्नि लगी है और तो हिरण वहां से चले गए हैं
पर यह जो भरत हिरण बनकर के